ऑस्ट्रेलिया, प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को शेयर्स के नाम नहीं चाहिए, हम लोगों को रास्ता दिखा दीजिए जो हम लोग खुद सीख सकें। आप सेकंड्स में स्टॉक की फंडामेंटल कर लेते हैं, हाउ, कैसे? अब चलो कोई स्टॉक की बात करते हैं, सेकंड्स में हम कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अगर मैंने कोई स्टॉक लिया, पकड़ो समझो मैंने एसबीआई लिया फॉर एग्जांपल, राइट? तो सबसे मैं कुछ नहीं जानता हूँ स्टेट बैंक के बारे में, तो मैंने खोला एसबीआई, मैं जाके उसमें देखूंगा कि क्या प्राइस पे एसबीआई ट्रेड कर रहा है, फिर नीचे मार्केट कैप देखेंगे, फिर सेक्टर देखेंगे, सेक्टर क्या है, वो सेक्टर प्राइस टू बुक पे चलता है तो प्राइस टू बुक क्या है, उसके कंपेरेबल क्या है, पास्ट 3 साल 5 साल का ग्रोथ रेट देखो, सेल्स का ग्रोथ रेट देखो, उसके बाद आप ग्रोथ रेट देखो एबिटा का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। एसबीआई में ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होएगी, देखा जाएगा उसमें नेट इंटरेस्ट इनकम देखा जाएगा, बट जो भी हो फिर आप नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखो। अगर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ सेल्स के ग्रोथ से ज्यादा है, रेवेन्यू एनआईए के ग्रोथ से ज्यादा है, मतलब कंपनी थोड़ा बचा रही है। उसके बाद ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए देखोगे आप, उसके बाद देखोगे पिछले 3 साल में बुक वैल्यू कितनी बढ़ी और शेयर का दाम कितना बढ़ा। अगर बुक वैल्यू 20% सीएजीआर बढ़ी है और शेयर का दाम 30% सीएजीआर बढ़ी है, तो बढ़िया चीज जो है वो ऑलरेडी प्राइस में आ रही है। इस ढंग से हम देखते हैं, तो मतलब ये 3 4 5 चीज देखते ही आपको कितना टाइम लगा, मेरे ख्याल से 40 50 60 सेकंड लगा। उसके बाद आप चले जाएंगे पीछे कि एसबीआई ने लास्ट 10 साल में क्या किया है। अगर 10 साल में उसका ग्रोथ 6% का, तो आप बोलेंगे भाई माफ कर दो, हमको नहीं लेना आपका शेयर। 6% का 10 साल का ग्रोथ, बिकॉज मुझे ये चीज पता है, जिराफ विद अ लॉन्ग नेक कैन नॉट बिकम अ चीता विद ब्लैक स्पॉट्स, लाइक अ चीता विद ब्लैक स्पॉट्स डजंट बिकम अ जिराफ विद अ लॉन्ग नेक। तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। थोड़ा इसका ये मतलब हुआ कि जो चीता के जो काले दाग होते हैं वो कभी जिराफ के लंबा गर्दन जैसी नहीं हो सकती है, जिराफ का लंबा गर्दन वाला जो जिराफ होता है वो कभी चीता की तरह नहीं होता है, काले स्पॉट्स वाला। तो ये आप देखकर समझे, बट बेसिकली बहुत जल्दी आप क्विक एनालिसिस करेंगे तो अच्छा रहेगा, ज्यादा पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में नहीं जाएं। गुड मॉर्निंग।